नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही टेस्टी और फेमस मुंबई के स्नैक की रेसिपी जो कि है वड़ा पाव। आज की वीडियो में ना मैं आपको वड़ा पाव के सारे एलिमेंट्स बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बताने वाली हूँ। किस तरीके से बनाना है सूखी लाल चटनी, धनिया की चटपटी सी हरी चटनी और परफेक्ट वड़ा पाव का वड़ा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पे लाल आलू का इस्तेमाल करा है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। फिर एक कुकर में ना आपको थोड़े से पानी के साथ आलू को अच्छे तरीके से धोकर ऐड कर देना है। जी हाँ, आलू को आप सबसे पहले धो लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मध्यम आंच पे मैंने कुकर को रख दिया है और इसमें हम वेट करेंगे 3 से 4 सीटी लगने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे मध्यम आंच पे ही पकाओ, वरना होगा ये कि आपके जो आलू हैं वो कच्चे रह जाएंगे बीच से, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। और जब 3 से 4 सीटी लग जाती है ना, तब हम इसे नीचे उतार के रख देते हैं ताकि कुकर डीप्रेशराइज हो सके। और तब तक हम करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे ना आपको अदरक, लहसुन और मिर्च को अच्छी तरीके से कूट लेना है। आप इसका पेस्ट नहीं बनाओगे, आप इसे कूट कर ही यूज़ करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे टेस्ट के लिए। अब जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं, हम यहाँ पे सूखी वाली लाल चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे एक पैन में मूंगफली को ले लिया है और मूंगफली को हल्का सा हमें रोस्ट करना है, सिर्फ 1 चम्मच तेल में। आपको इस चटनी में बहुत ज़्यादा तेल ऐड नहीं करना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि तेल की मात्रा बहुत थोड़ी सी होगी। अब यहाँ पे ना भूनते भूनते मूंगफली से चटकने की आवाज़ आने लग गई थी, तो मैं यहाँ पे थोड़े से धनिया के बीज ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने बहुत थोड़ी सी मात्रा में जीरे को ऐड करा है और फिर यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल को ऐड करा है। फिर मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ इसमें नारियल का बुरादा, मतलब ड्राई कोकोनट। अगर आपके पास नॉर्मल ड्राई कोकोनट हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रेश हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ी सी कम मात्रा में। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आपको करना है फिर से रोस्ट। और ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल धीमी आंच पे ही रोस्ट करते हैं, आपको बहुत तेज़ आंच पे इसे रोस्ट नहीं करना है, वरना सारी चीज़ें जल जाएंगी। तो धीमी आंच पे रोस्ट करते करते जब अच्छे तरीके से मूंगफली और चटकने लगती है और ये जो सारा मिक्सचर है ना हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है, बहुत हल्का सा ब्राउनिश, तब हम इसमें लहसुन की कलियां ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा कि कलर हल्का सा चेंज हुआ है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज ना करो, इसीलिए पूरे टाइम आँच को धीमा रखना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ पे बार बार जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये ना बारीक चीज़ों की चटनी है, तो ये पूरी तरीके से जल भी सकती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई थी, तो मैंने इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लोगे। जैसे ही ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसे डाल देंगे मिक्सर जार में और उसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। सबसे पहले कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अगर आपके पास नॉर्मल रेड चिली पाउडर है तो आप थोड़ी कम मात्रा में ऐड करना, वरना ये चटनी बहुत ज़्यादा तीखी बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने ना सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करा था, जो कि अच्छी खासी मात्रा में होनी चाहिए, आपकी चटनी में परफेक्ट टेस्ट आना चाहिए उसका। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चटनी को मैंने पीस लिया था और इसे इस तरीके का ही रखना है आपको, मतलब दरदरा। आप इसे बिल्कुल पाउडर नहीं बना दोगे, क्योंकि वड़ा पाव में हमेशा जो चटनी है वो इसी तरीके की होती है। तो ये परफेक्ट सी हमारी सूखी रेड चटनी रेडी है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आलू भी अच्छे तरीके से बॉईल हो गए थे, तो मैंने इन्हें छील लिया था और अच्छे से कर लिया था मैश, क्योंकि अब हम वड़ों को रेडी करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने डाला है तेल। मैंने यहाँ पे मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करा है, अगर आपके पास कोई और तेल हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे आंच बिल्कुल धीमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाए ना, तो इसमें हम सरसों के दानों को ऐड कर देंगे और उसे अच्छे तरीके से चटकने देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरसों के दाने चटक जाए, अगर वो चटके नहीं ना तो उसका कड़वा सा टेस्ट आएगा, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे ना मैंने करी पत्ते को ऐड कर दिया था जैसे ही सारे सरसों के दाने चटक गए थे। और फिर हमें ऐड कर देना है कुटी हुई अदरक, लहसुन और मिर्च को। और इन सारी चीज़ों को ना अच्छे तरीके से हम थोड़ी देर के लिए चला लेंगे, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। और फिर उसके बाद ना मैंने इसमें बारीक कटी हुई धनिया की डंडी को ऐड करा है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे पत्तों का ना इस्तेमाल करके धनिया की डंडी का इस्तेमाल करो, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और
थोड़ा-सा फिर से हम इन सारी चीज़ों को सौते कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और मैं इसमें फिर हल्दी को ऐड कर देती हूँ। जैसे ही आप हल्दी को ऐड करोगे उसके बाद आपको मैश किए हुए आलूओं को ऐड कर देना है इसमें और उसके बाद ना हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, लेकिन थोड़ा-सा नमक को पहले ही ऐड करके। क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं ना तो इसी बहाने सारा का सारा नमक भी अच्छे तरीके से इस मिक्सचर में मिक्स हो जाता है। तो आप शुरुआत में ही नमक को ऐड कर लेना और फिर अब ना बस हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से ना मिलाते जाना है। 5 मिनट के लिए आप इसे ना इसी तरीके से पका लोगे। 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे आप इस तरीके से बस इसे चलाते जाओगे और सारा का सारा मिक्सचर ना आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। और बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ढेर सारे धनिया के पत्ते को ऐड कर देंगे। धनिया के पत्ते ऐड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग सा फ्लेवर आता है। तो अगर आपके पास हो तो आप इसे भर भर कर डालना। अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हो वैसे तो। और यहाँ पे ना मिक्सचर अच्छे तरीके से हो चुका था रेडी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल लास्ट में इसमें नींबू का जूस ऐड करा है। चूल्हे को बंद करने के बाद आप नींबू के जूस को ऐड करोगे, ये बहुत ज़रूरी है। आप इसे पहले ही ऐड करके नहीं बैठोगे। तो अब यहाँ पे ये मिक्सचर रेडी है, तो हम इसे रख लेते हैं साइड और थोड़ा सा हम इसे ठंडा कर लेंगे क्योंकि ना अब हमें इनके बॉल्स बनाने हैं। तो जब ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इनके बॉल्स बनाना शुरू कर देंगे। इस तरीके से बस आपको हाथ से ही इनके छोटे छोटे इस तरीके से बॉल्स बना लेने हैं। और यहाँ पे मैंने सारे आलू के मिक्सचर को ना अच्छे तरीके से शेप कर लिया था और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब तेल को ना धीमी आंच पे रखना ये ज़रूरी है। और जिस बैटर में हम इन आलूओं को कोट करने वाले हैं ना उसे रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरे में बेसन लिया है और उसमें मैंने सिर्फ 1 चम्मच चावल का आटा ऐड करा है। चावल का आटा बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालना, अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बेसन से भी इस बैटर को बना सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे इसमें नमक को ऐड करा था। मैं इस मिक्सचर में ना करी पत्ते को भी ऐड करती हूँ जो कि ऑप्शनल है, बहुत लोग नहीं करते हैं, इसे प्लेन ही बनाते हैं, लेकिन मैं इस मिक्सचर में धनिया पत्ते और करी पत्ते दोनों का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखा होगा कि मैंने दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया है और फिर हम इसमें ना पानी को ऐड कर देंगे। आपको शुरुआत में बहुत कम पानी को लेना है और एक ना गाढ़ा सा मिक्सचर रेडी करना है ताकि कोई भी गुठलियाँ ना हो। शुरुआत में आप कम पानी ऐड करोगे, अच्छे से उसे मिक्स कर लोगे और उसके बाद जब आपको लगे कि बिल्कुल भी इसमें लम्प्स नहीं है, गुठलियाँ नहीं है, तब आप बाकी के पानी को ऐड करोगे। और इसी मिक्सचर में ना मैंने थोड़ी सी हल्दी को भी ऐड करा है, इससे काफ़ी अच्छा कलर आता है। और इसके बाद हम अच्छे तरीके से देखते हैं कि ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा दूं कि ये कुछ इस तरीके का होगा। आपको दिख रहा होगा ना ये ज़्यादा गाढ़ा है ना ये ज़्यादा पतला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। अब यहाँ पे ना बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड करती हूँ, वो भी बिल्कुल 1 चुटकी। आप कितनी भी मात्रा में इस रेसिपी को बना रहे हो, बेकिंग सोडा तो आपको 1 चुटकी से ज़्यादा लेना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही लेना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ना साइड में तेल जब गर्म हो गया था तो मैंने उसमें से ना सिर्फ 1 चम्मच गर्मा गर्म तेल भी इस बैटर में ऐड कर दिया है और फिर इन सारी चीज़ों को फिर से लास्ट में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बैटर बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे ना अब हम आलूओं को लेंगे और बस इस तरीके से डाल देंगे इस बैटर में और कांटे के चम्मच की हेल्प से इस तरीके से आपको उठाकर इसे तेल में ऐड कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कांटे के चम्मच का इस्तेमाल करो, वैसे तो आप नॉर्मल चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक्स्ट्रा बैटर आसपास थोड़ा वड़े के तो गिरेगा ही गिरेगा तेल में। कांटे के चम्मच से बस होता ये है कि जो भी एक्स्ट्रा बैटर है वो कटोरे में ही रह जाता है। अब यहाँ पे ना आंच बिल्कुल तेज है, ये इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो मैंने 4 वड़ों को ऐड कर दिया है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको शुरुआत में इन वड़ों को बिल्कुल भी अपनी जगह से ज़्यादा हिलाना नहीं है। आप बस साइड से ना जो तेल है इसे इस तरीके से करछी की सहायता से इन वड़ों के ऊपर थोड़ा सा छिड़कने की कोशिश करोगे। बस आपको वड़ों को ज़्यादा शुरुआत में नहीं हिलाना, थोड़ी देर बाद जब ये नीचे से
थोड़ा बहुत कलर पकड़ ले तभी आप इन्हें अल्टी पल्टी करोगे। अगर आपने इन्हें शुरुआत में ही छेड़ दिया ना तो कोटिंग अलग हो सकती है, हट सकती है और आलूओं के अंदर काफ़ी ऑयल सोक हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अल्टी पल्टी करके आपको दोनों साइड से अच्छे तरीके से इन्हें कलर आने तक तल लेना है। आँच को आप तेज़ ही रखोगे, बिल्कुल हाई नहीं लेकिन तेज से हल्का सा ही कम, मध्यम भी नहीं कह सकते क्योंकि आलू जो है वो तो बिल्कुल ही पके हुए हैं, हमें सिर्फ बाहर की कोटिंग को पकाना है। तो मध्यम से तेज आंच के बीचों बीच आप रखकर तेल को इस तरीके से सारे वड़ों को तल लोगे। आप देख सकते हो इसके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका था, इसीलिए मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ और इसे रखूंगी मैं एक स्ट्रेनर पे। अगर आप चाहो तो इसे टिश्यू पेपर पे भी रख सकते हो। बस टिश्यू पेपर पे हो सकता है कि ये थोड़ा जल्दी मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, इसलिए अगर हो सके तो आप किसी जाली जैसी चीज़ पे ही इसे रखना। वड़े तो अच्छे तरीके से हो गए हैं फ्राई, तो इसी गर्मा गर्म तेल में ना जो बैटर है जो थोड़ा बहुत बच गया था तो मैं उससे चूरा बना रही हूँ। ये जो चूरा है ये नॉर्मल बेसन का ही बनता है, तो इस गर्मा गर्म तेल में आपको बस हाथ से वैसी तरीके से इसी बैटर को गिरा देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चूरा थोड़ी ही देर में तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे आँच को ना आप थोड़ा मध्यम कर लेना और उसमें फटाफट इसी तरीके से चूरे को तलते जाना और बस एक छन्नी में इसे आप बाहर निकाल लोगे। और आप देख सकते हो मैंने वड़ों के साथ ही इसे एक टिश्यू पेपर पे अब रख दिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर हो जाए। इसी तेल में ना मैं हरी मिर्च को फ्राई कर लेती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हरी मिर्च मैंने ली थी ना उसे मैंने बीच से हल्का सा कट कर लिया था और इसी तेल में मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था बस थोड़ी देर के लिए। हरी मिर्च काफ़ी फूटती है गर्मा गर्म तेल में, तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखोगे। फटाफट से हम एक चटपटी सी हरी चटनी बना लेते हैं जो मिनटों में बन जाती है। तो यहाँ पे ना एक मिक्सर जार लेना है आपको और उसमें डालना है धनिया। धनिया को आप थोड़ा सा कट कर लेना, आप पूरा ना ऐसे ही मत डाल देना, थोड़ा सा कट करके आपको डालना होता है। फिर उसमें आप पुदीना डालोगे, फिर आप उसमें डालोगे हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हो, फिर भी ये चटनी बहुत अच्छी बनेगी। और फिर मैं इसमें डालती हूँ मूंगफली। अगर आपके पास मूंगफली ना हो, ये भुनी हुई मूंगफली है ये मैं बता दूं, तो आप चने दाल का इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ा भून कर, या फिर आप नॉर्मल जो भुजिया होती है ना प्लेन वाली उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये चटनी को थोड़ी थिकनेस देती है। मैंने इसमें लास्ट में नमक ऐड करा था और फिर मैंने इसमें खड़ा जीरा ऐड करा था। और अब ना बस आपको इसे पीसना है, तो थोड़ा सा पानी ऐड करोगे, बहुत ज़्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना। थोड़ा सा पानी ऐड करके ना आपको इसे अच्छे तरीके से पीस लेना है, बिल्कुल फाइन। जब आप इसे निकालोगे तब आप देखोगे बिल्कुल परफेक्ट हरी चटनी रेडी हो गई है। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद हो ना तो आप हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा लेना। वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो लास्ट में हम इसमें नींबू का जूस और काला नमक ऐड करते हैं। इसे हम लास्ट में ही ऐड करते हैं चटनी को पीसने के बाद। और बिल्कुल परफेक्ट हरी चटनी यहाँ पे तैयार है। सारे एलिमेंट्स वड़ा पाव के यहाँ पे हो चुके हैं रेडी। तो मैंने एक पाव लिया है, मैं यहाँ पे आटे के पाव का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इसका कलर बिल्कुल वाइट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मैदे का है तो नो इश्यूज़, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले हरी चटनी को लगाया है बेस पे, आप चाहो तो दोनों साइड लगा सकते हो। और उसके बाद मैंने इस पर सूखी वाली लाल चटनी को रख दिया है। फिर हम इसमें थोड़ा सा चूरा ऐड कर देंगे जिसे हमने फ्राई करा था, और फिर हल्का सा आप फ्लैट करके ना जो वड़ा हमने बनाया है उसे यहाँ पे बीच में प्लेस कर दोगे। और फिर जो हमारी तीखी तीखी मिर्च है उसे भी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और असेंबली पूरी हुई। मतलब वड़ा पाव बिल्कुल तैयार है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सारे परफेक्ट एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से बताए हैं डिटेल में कि किस तरीके से आप घर पे बना सकते हो। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट आएगा इसमें, वो भी हेल्थ और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए। मैं आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। और ऐसी वीडियोस ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते नमस्ते ईट्स के चैनल पे आते ही रहना है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।